हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कमिंग टू द क्वेश्चन, आवर क्वेश्चन इज a mixture of paint by mixing one part of red pigment with 3 parts of base in the following table. Find the part of base that need to be added. Parts of red pigment, part of base यहाँ में given है। तो क्वेश्चन है कि मिक्सचर ऑफ पेंट जो जिसमें क्या है कि बनाया गया है बाय मिक्सिंग वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, तो 3 पार्ट्स बेस के और एक पार्ट रेड पिगमेंट का है। ठीक है, तो नीचे हमें गिवन है अगर एक पार्ट रेड पिगमेंट का है तो वहां पे पार्ट ऑफ बेस कितने चाहिए 8। तो अगर 4 है तो कितने चाहिए, 7 है तो कितने चाहिए, 12 है तो कितने चाहिए, इसी तरह से अगर 20 है तो कितने चाहिए। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा, ये हमें पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ठीक है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ये, हम देखेंगे हमारे पास, हम सबसे पहले करते हैं लेट A1 B1। A1 हमारे पास जैसे 1 है, B1 हमारे पास 8, ठीक है। इसके लिए हम करते हैं A1 by B1 is equal to A। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 by 8 is equal to K, ठीक है ना। तो K की वैल्यू हमने फाइंड की, दैट इज 1/8। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर 4 पार्ट्स है तो कितना पार्ट्स ऑफ बेस हमें चाहिए। तो हम इसको हम लिखेंगे A2 विच इज इक्वल टू 4 एट B2 जो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास है, हमें मिला है 1/8, तो हमारे पास आ जाएगा A2 by B2 विच इक्वल टू K। A2 कितने हमारे पास 4, B2 हमारे पास नहीं है, K है हमारे पास 1/8। ओके, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 8 4s are 32 विच इज इक्वल टू B2, दैट मीन्स B2 इज इक्वल टू 32। अगर पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 4 है तो पार्ट्स ऑफ बेस नीडेड 32 है, ठीक है ना। हम यहाँ पे फिल करते हैं, ये है 32। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा A3, हम लिखेंगे इसको A3 विच इज इक्वल टू 7, B3 हमने फाइंड करना है, ठीक। K तो हमें पता है 1/8, A3 by B3 is equal to K, 7/B3 which is 1/8। अब इसको करेंगे 8 7s are 56 which is equal to B3। तो B3 कितना हमारे पास 56। ये अगर रेड पिगमेंट के 7 पार्ट्स होंगे तो पार्ट्स ऑफ बेस कितने चाहिए हमें 56। ओके, इसी तरह से हमने करना है नेक्स्ट विच इज A1 कितने में पहुंचे हम 3 में, A4 विच इज इक्वल टू 12, B4 नहीं पता मैं, K 1/8। क्या आ जाएगा A4 by B4 विच इज इक्वल टू 1/8। A4 है हमारे पास 12/B4 हमने फाइंड करना है विच इज इक्वल टू 1/8। अब 12 इंटू 8 करना है, 12 इंटू 8 कितना होता है 96, मीन्स B4 हमारे पास आ जाएगा 96। इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे 96। तो सिमिलरली हमें नेक्स्ट है 20, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं A5 विच इज इक्वल टू 20, B5 हमने फाइंड करना है, K है हमारे पास 1/8, A5 by B5 which is equal to 1/8, that is 20/B5 is equal to 1/8। अब B5 किसके बराबर आ गए 800, 8 2s are 60, 160। इस तरह से हमने फाइंड किया कि पार्ट्स ऑफ बेस हमें कितने चाहिए। अगर पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 20 है तो पार्ट्स ऑफ बेस हमें चाहिए 160। होप इतना आप समझे होंगे। हमारा क्वेश्चन जो था कि अगर एक मिक्सचर पेंट का जिसको हम मिक्स करते हैं किससे, एक रेड पिगमेंट जो है एक पार्ट रेड पिगमेंट का विथ 3 पार्ट्स ऑफ बेस, तो नीचे कुछ टेबल में हमें पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट गिवन थी और पार्ट्स ऑफ बेस हमने फाइंड करना था कि कितना हमें चाहिए, कितने पार्ट्स रेड पिगमेंट में कितना बेस हमें चाहिए उसको आपस में मिक्स करने के लिए, ठीक है ना।
यहाँ पे जो था हमारे पास कि कांस्टेंट होता है, इसकी जो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसीलिए हमने किया A1/B1 विच इज इक्वल टू K। ठीक है ना, K मीन्स कांस्टेंट। सो होप इतना आप समझे होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।